अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम खबरों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता दिनों एक इश्तिआल अंगेज़ तकरीर की थी और उसके बाद हामिद मीर साहब इस जोम में मुब्तला थे, इस खुद फरेबी में मुब्तला थे कि शायद उनके बगैर पाकिस्तानी सहाफ़त नहीं चल पाएगी। पाकिस्तानी सहाफ़त और हामिद मीर लाज़िम और मलज़ूम हैं, पाकिस्तानी हामिद मीर और कैपिटल टॉक लाज़िम और मलज़ूम हैं। यह हामिद मीर साहब का ख्याल था, इसलिए उन्होंने जज्बात में आकर, फ़रते जज्बात में आकर एक इंतहाई इश्तिआल अंगेज़ तकरीर कर ली थी। लेकिन हम देख रहे हैं नाज़रीन के जियो टीवी का प्रोग्राम कैपिटल टॉक उसी तरह चल रहा है, रवा दवा है, जियो टीवी भी चल रहा है, पाकिस्तानी सहाफ़त भी रोज़मर्रा की बुनियाद पे काम कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक खुद फरेबी होती है जिसमें बाज़ लोग मुब्तला हो जाते हैं। खैर हामिद मीर साहब कई अरसे से जो है ना 1-2 महीने से तकरीबन मीडिया की स्क्रीन से गायब हैं, तो अब उनका एक इंटरव्यू किया है एक निजी प्लेटफॉर्म में और उसमें उन्होंने चंद इंटरेस्टिंग बातें कही थी और हामिद मीर साहब ने खुद ही अपने ऊपर बिजलियाँ गिरा देने वाली खबर बयान कर दी है। अपने ऊपर खुद ही जो है ना वो बिजलियाँ गिरा देने वाली खबर बयान कर दी है। एक तो वो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी मुझ पर पाबंदी लगी थी, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में और आज के दौर में फ़र्क ये है कि उस वक्त मुझे कॉलम लिखने की इजाज़त होती थी, लेकिन आज मुझे कॉलम लिखने की इजाज़त नहीं है। यह हामिद मीर साहब का कहना है। अब दूसरी बात नाजरीन ये है कि हामिद मीर साहब आगे चल के कहते हैं कि मीडिया की तंजीमें, चंद सहाफ़ती तंजीमें बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा, इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा होता रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जब साफ़ी ने सवाल पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ पहले की बनिस्बत। मैं सोचता रहा कि क्या करूँ, तो चुनांचे मैंने अमेरिका के अखबारात में और बरतानिया के अखबारात में कॉलम्स लिखे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि लेफ़्ट राइट से बैरून मुल्क से मुझे ऑफ़र्स हुई हैं, ठीक है, बैरून मुल्क से मुझे ऑफ़र हुई हैं। चंद ऑफ़र्स ऐसी होती हैं जिनको आप मुस्तरद कर सकते हैं और चंद ऑफ़र्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप मुस्तरद नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि लोगों ने मुझे कहा कि छोड़ें यार पाकिस्तान को, पाकिस्तान में क्या पड़ा है। चुनांचे चंद ऑफ़र्स ऐसी हैं जिन्हें मैं मुस्तरद नहीं कर सकता। अमेरिका से एक ऑफ़र है, यूनिवर्सिटी से एक ऑफ़र है, अखबारात से ऑफ़र है, लिहाजा 1 साल के लिए वहाँ पे जाने में कोई हर्ज नहीं है। गोया हामिद मीर साहब ने यह खबर दे दी कि वो पाकिस्तान छोड़ने पे, मुल्क छोड़ने पे गौर कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन वो फ़ैसला कर चुके हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। ये 1 साल की बात तो वैसे ही अज़राह तफन्नुन उन्होंने कही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उनके लिए यहाँ पे हालात साजगार नहीं होते वो बैरून मुल्क ही रहेंगे। इसके अलावा जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका मुश्किल तरीन दिन कौन सा था, तो वो कहते हैं कि जी मेरी गाड़ी के नीचे बम लगाया गया। इसके अलावा बैरूत में बमबारी हुई, ठीक है, तो वहाँ से भी मैं बच निकलने में कामयाब हो गया। और बैरूत में जब बमबारी हुई तो उस वक्त मुझे अल्लाह की बहुत याद आई और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का मैंने विर्द किया। और गाड़ी के नीचे बम के बारे में भी उन्होंने कहा और फिर कहा कि फवाद चौधरी साहब ने मेरे मामले में जो है वो जलते पे तेल छिड़का है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुझसे मिले और मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी गाड़ी के नीचे बम रखा गया था, ठीक है, और जो है ना, और आप कहते हैं और मुझे गोलियां मारी गई थी, मैंने आगा खान अस्पताल में इलाज कराया, गोलियां भी मेरे जिस्म के अंदर मौजूद हैं, और आप कहते हैं कि मैं जज्बाती हो गया था। और उसके बाद उन्होंने सफाइयाँ भी दी कि मैंने फ़ौज के सरबराह का नाम नहीं लिया, खुफिया एजेंसी के सरबराह का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। गोया इशारों किनारों में उन्होंने एक बार फिर माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की, यानी कि एक तरफ तो ये कह दिया कि मैं मुल्क से बाहर भी जा सकता हूँ, दूसरी तरफ ऐसे इशारे दे दिए कि जिससे ज़ाहिर होता है कि वो एक बार फिर माफ़ी के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, न ही मेरा मकसद कुछ ऐसा था कि मैं किसी के ऊपर रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों पे इल्ज़ाम लगाऊं। तो ये बैक वक्त जो है ना एक खबर मार्केट में छोड़ देना कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं, खुद अपने ऊपर बिजलियाँ गिरा दी है उन्होंने, एक ऐसी खबर हमें दे दी है, और दूसरी तरफ माफ़ी तलाफ़ी के लिए भी उन्होंने इशारे दिए हैं। एक खबर तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी खबर ये है नाजरीन के नुसरत जावेद साहब हैं जो कि बहुत पुराने सहाफ़ी हैं और नून लीग पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमेशा हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है, गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक खबर दी थी और आज उस खबर के ऊपर एक दफ़ा फिर उन्होंने कुछ लिखा है, ठीक है, और इंटरव्यू भी दिया है, और कहते हैं कि मैं उस खबर पे कायम हूँ, मैंने मुसद्दिक़ ज़राए से वो खबर दी थी। वो खबर नाज़रीन क्या है? खबर ये है
कि साल के आखिर में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस बार शहबाज शरीफ का पक्का बंदोबस्त किया जाएगा। पक्का बंदोबस्त से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। एक तो वो जेल में भेज दिए जाएंगे, उसके बाद उनको नाअहल कर दिया जाएगा और आगे चल के वो कहते हैं कि फिर होगा क्या, कि नवाज शरीफ साहब तो सियासत से प्रैक्टिकली आउट हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता हैं, मरीम नवाज साहबा सज़ा याफ्ता हैं। तो इसके अलावा अगर शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल हो जाते हैं, सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब करेंगे क्या, फौरी तौर पे जो है ना इलेक्शन का ऐलान कर देंगे और इस तरह 2022 में, साल 2022 में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे और इस तरह इमरान खान साहब के लिए 2022 के इलेक्शन में रास्ता हमवार हो जाएगा। एक बार फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाने में जो है ना कामयाब हो जाएंगे। अब नाज़रीन, इस किस्म की खबरें जो फैलाई जाती हैं कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, तो ये होता क्या है कि ये जो सहाफ़ी होते हैं, वफ़ादार सहाफ़ी होते हैं, हिमायती होते हैं, ये मैं हमेशा इस बारे में कह चुका हूँ, आप लोगों की खिदमत में 1 साल से ये गुजारिशात पेश कर रहा हूँ कि इनका मकसद क्या होता है। इनका मकसद ये होता है कि चूँकि इनको पता चल चुका होता है कि आप केसेस इस अंजाम तक पहुँचने वाले हैं और इतने सबूत इकट्ठे हो चुके हैं, तो किसी भी वक्त ये नाअहल हो सकते हैं, पकड़ में आ सकते हैं, तो वो मार्केट में ऑलरेडी इस किस्म की खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, हमने तो पहले कहा था कि शहबाज शरीफ से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, शहबाज शरीफ को जेल में डाल के उनको नाअहल करार दिया जाएगा ताकि इलेक्शन में दोबारा इमरान खान साहब जीत सकें। चूँकि ये इस तरह फिर वो इनकी करप्शन को सियासी इंतकाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस किस्म की खबरें मार्केट में फैलाने का मकसद ही यही होता है कि ऑलरेडी उनकी करप्शन के ऊपर जो है वो पर्दा डाला जा सके। तो ये 2 अहम खबरें थी जो आज नुसरत जावेद ने खुद फिर तस्दीक की है कि मैं इस खबर पे आज फिर कायम हूँ। और हामिद मीर साहब ने भी बैरून मुल्क जाने क्या कहकर, ठीक है, और फिर उन्होंने अपने वो कहानी सुनाई कि गाड़ियों के नीचे बम लगाए गए, बैरूत में मैं बमबारी में महसूर रहा। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी जो आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी थी। देखते हैं कि 2022 में इलेक्शन का इनेकाद होता है या नहीं होता। ठीक है, कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब अगले साल इलेक्शन का ऐलान कर दें, क्योंकि 2023 में जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस काजी फायजी साहब होंगे और उस वक्त जो है डेफिनेटली जो है वो मुश्किलात होंगी पीटीआई के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ्स। तो लेकिन बहरहाल नुसरत जावेद साहब को मैं शाबाश देता हूँ कि वो ऑलरेडी उन्होंने जो है ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में यही एक नाम रह गया है जो अभी तक नाअहल नहीं हुआ। अगर ये हो जाता है तो इस शरीफ ख़ानदान का प्रैक्टिकल सियासत से जो है वो सफाया हो जाएगा, प्रैक्टिकल सियासत से, एक्टिव सियासत से जो है वो सफाया हो जाएगा। और तलत हुसैन साहब भी इस तरह के कोई मशवरे दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपने नाअहल होने से बचना है, अगर आपने नाअहल होने से बचना है तो नवाज शरीफ के रास्ते पे चलें। तो भाई नवाज शरीफ क्या नाअहल नहीं हुआ, लेकिन खैर ये लोग जो है ना इनकी अपनी मर्जी है, मुख्तलिफ किस्म के मशवरे देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।